पखारने लगा। बरसी सुमन सुर सकल सिहानी, बरसी सुमन सुर सकल सिहानी। सकल सिहानी आज सकल सिहानी, सकल सिहानी आज सकल सिहानी। यही सम पुण्य पुंज को नाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। यहाँ पर भगवान की आज्ञा मिली, केवट ने चरण धोए, देवता सब जय जयकार कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, मुदित करी पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो लई पार। यहाँ पर भगवान को नाव में बिठाया है, पितरों का उद्धार कराया है और इस पार आया है। तो यहाँ पर भी भगवान ने देखा, उतर करके प्रभु खड़े हुए, हाथ जोड़ करके केवट खड़ा है। लक्ष्मण जी ने कहा कि केवट वहां तो बड़ी अकड़ दिखा रहे थे, यहाँ पर तो बड़े शालीन हो गए हो, हाथ जोड़ करके खड़े हो। केवट ने कहा महाराज ये घाट घाट की बात है, उस घाट पर अकड़ कर भी काम चल जाता, पर इस घाट पर अगर अकड़ेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। अब तो भगवान पार हो गए हैं, चले ही जाएंगे। हाथ जोड़ करके भक्तराज केवट खड़े हैं। भगवान के मन में संकोच आया कि मैंने केवट को कुछ दिया नहीं, लेकिन धन्य है किशोरी जी, पिय हिय की सिय जान निहारी, मनि मुद्री मन मुदित उतारी। प्रसन्नता पूर्वक अपनी मुद्रिका उतार करके दी भगवान के हाथों में, और मानो किशोरी जी कहना चाहती हैं कि प्रभु आपके उस हाथ में भले ही कुछ ना हो, पर यह जो हाथ आपको सौंपा गया है इसमें यह मुद्रिका है, तो आप कृपा करके यह केवट को दे दो। और जैसे ही भगवान केवट को वह मुद्रिका देने लगे तो नेत्र सजल हो गए केवट के, और केवट ने कहा कि प्रभु मैं यह मुद्रिका नहीं ले सकता। क्यों? बोले अगर यह मुद्रिका आपकी होती तब तो मैं ले लेता, लेकिन यह मुद्रिका किशोरी जी की है, और आप जानते हैं आपके चरण धोने का सौभाग्य या तो महाराज जनक को मिला, या फिर आज मैंने आपके चरण धोए। तो जब महाराज जनक ने आपके चरण धोए तो अपनी बेटी श्री सीता जी को समर्पित किया, और आज मैंने आपके चरण धोए हैं, तो इस नाते से श्री जानकी जी हमारी बेटी हो गई हैं। तो आपके द्वारा तो उतराई मैं ले लेता, लेकिन बेटी के द्वारा मैं उतराई नहीं ले सकता हूँ। और भगवान से उतराई नहीं ली केवट ने। अब आप विचार करो, केवट के पास क्या धन का अभाव नहीं है? है, लेकिन मन भाव से भरा हुआ है। यह केवट का स्वरूप है। और उसके बाद में चलते चलते केवट ने कहा कि प्रभु हम और आप तो बराबरी वाले हैं, हमें आपसे क्या लेना देना, आपस में लेन देन नहीं होता। लक्ष्मण जी ने सुना, बोले बस इतनी कसर रह गई थी, कहाँ भगवान और कहाँ केवट, लेकिन कह रहा बराबरी वाले। तो लक्ष्मण जी ने पूछ ही लिया बराबरी वाले कैसे हो गए भैया? बोले आप नहीं जानते छोटे सरकार, इनसे पूछो बराबरी वाले कैसे। बोले नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत, और केवट से न केवट लेत, यह तो बिचारिये। आए नाथ मेरे घाट तुमको उतार दियो, अब आऊं मैं तुम्हारे घाट मोह को उतारिए। आज आप मेरे घाट पर आए, मैंने आपको पार कर दिया, और मैं उस भवसागर के घाट पर आ जाऊं तो कृपा करके आप मुझे भी पार कर देना। उस समय मुझसे भी नहीं पूछना कि तुम्हारे पास राम नाम रूपी धन है कि नहीं, तपस्या की है कि नहीं, कैसे पार कर दूं। आप भी बिना उतराई लिए हमको पार कर देना। अब तो सुना है। और भगवान ने कहा केवट से कि मुझे विदा करो। भक्तराज केवट ने कहा कि प्रभु
यहाँ पर इन आंखों ने आपको अपनी ओर आते हुए देखा है, पर जाते हुए नहीं देखना चाहते। तो आप पहले मुझे विदा करो। भक्तराज केवट को विदा किया है भगवान ने, आगे बढ़े हैं। तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश किया है। भरद्वाज मुनि के आश्रम में भगवान ने विश्राम किया है। तो भरद्वाज मुनि से जाने का मार्ग पूछा है, और जब मार्ग प्रशस्त हुआ है तो महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में गए, वहां पर अपने रहने का स्थान पूछा है। भगवान को स्थान बताया महर्षि वाल्मीकि जी ने। वैसे तो श्री रामचरितमानस में 14 स्थानों का वर्णन आया है कि कहाँ कहाँ भगवान को निवास करना चाहिए, लेकिन भगवान बोले अभी इस समय कहाँ रहा जाए, तो उसके लिए श्री चित्रकूट धाम कहा गया। और भगवान वहाँ पर जाकर पर्णकुटी बनाकर रहते हैं। यहाँ सुमंत जी महाराज लौट कर आए हैं, अयोध्या धाम में पता लगा है। और उसके बाद में सभी कथाएं हम जानते हैं। महाराज दशरथ का प्राणांत हुआ, भैया भरत को बुलाया गया, और यहाँ पर कुछ समय व्यतीत हुआ। अंत्येष्टि की भैया भरत ने। अयोध्या में जो जो घटना घटित हुई वह सब यहां पर भरत जी ने सुनी है। और उसके बाद में सर्वसम्मति से भैया भरत ने कहा है कि मैं ये अयोध्या का राज्य स्वीकार नहीं कर सकता। मैं यही चाहता हूं कि हमारे राम जी जहां हैं हम सब मिलकर वहीं जाएं, उनको मनाकर लाएं और वही राजा बने। आज आप विचार करके देखो इस समाज में कितनी आवश्यकता है राम कथा की। एक भाई का प्रेम भाई के प्रति अनेक जगह पर जाकर जब कथा सुनाने का अवसर मिलता है, तो ऐसे ऐसे लोग हमने देखे कि जमीन के छोटे से टुकड़े पर भाइयों भाइयों में मुकदमा चल जाता। वो कहते नहीं नहीं ये तो हमारे अधिकार में, वो कहते नहीं ये हमारे हिस्से में। लेकिन अयोध्या जैसा राज्य, एक ओर से राम जी, दूसरी ओर से भैया भरत, दोनों ठोकर मार देते हैं। राम जी कहते नहीं नहीं यह राज्य मेरे भाई का है, भरत को मिले। और भरत जी क्या कहते हैं, बोले नहीं नहीं यह राज्य मुझे नहीं चाहिए, यह राज्य तो मेरे प्रभु श्री राम का है। अगर यह सद्भाव तुम्हारे जीवन में आ जाए तो राम कथा सुनना सार्थक है। कारण है इस सद्भाव की आवश्यकता है। और भैया भरत ने वही किया भी, देर नहीं लगाई, चल दिए प्रभु को मनाने के लिए। तो सबसे पहले अयोध्या धाम से वह भी भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए, विश्राम किया, वहां से आगे बढ़े हैं। पता लगा प्रभु श्री राम चित्रकूट धाम में, तो वहां पर जाकर के भैया भरत सोचते हैं प्रभु आ जाएंगे लौट करके। तो भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम को मनाने, राम को मनाने भैया लखन को बुलाने। राम को मनाने सैया लखन को बुलाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। 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 भरत चले। यहाँ पर भैया भरत चले हैं श्री चित्रकूट धाम की ओर।
और पहुँचे हैं। देखो भरत जी का चरित्र ही ऐसा अथाह सागर जैसा है कि उसकी चर्चा पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ पधारते थे तो सब भक्तजन कहते हैं कि एक बार भरत चरित्र पर ही चर्चा हुई। तो निश्चित है कि भरत जी का चरित्र ही ऐसा सुंदर है और सुनने के लिए बैठे तो लगता सुनते ही रहें, पर कथा के क्रम को पूरा करना है। भैया भरत श्री चित्रकूट धाम में पहुँचे हैं, प्रभु श्री राम से भेंट होने वाली है। तो यहाँ पर भैया भरत का जो भाव है, दूर से ही प्रभु श्री राम जी की कुटिया को देखा और प्रभु श्री राम बलकल वस्त्र धारण किए हुए, धनुष बाण धारण किए हुए विराजित हैं। वाम भाग में जगत जननी माता जानकी बैठी हुई हैं और दूर से देखा भैया भरत ने तो वहीं से प्रणाम किया। और प्रणाम भी कैसा किया, आहा, तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, पाही नाथ कही पाही गुसाई, भूतल परे लकुट की भैया भरत ने प्रणाम किया। सो महाराज दंडवत प्रणाम किया, धरती पर लेट करके प्रणाम, उसी को दंडवत कहा जाता है। लेकिन आजकल हम लोग दंडवत प्रणाम भी भूल गए। एक बार कोई सज्जन खड़े थे, आजकल तो केवल बोलने में रह गया। आप जाओ संत महात्माओं में लोग महाराज दंडवत दंडवत महाराज दंडवत। तो एक बार एक संत जी ने देखा, बोले महाराज ये कैसा दंडवत, ना तो ये झुके ना प्रणाम किया, बस बोले ही रहे दंडवत। महाराज श्री ने देखा, बोले देख नहीं रहे, वो खड़े तो हैं दंडवत, डंडे की जैसे झुके नहीं पा रहे, इतनी अकड़ भरी हुई है। तो आजकल ये स्थिति हो गई हम लोगों की। तो हम झुक क्यों नहीं पाते हैं, बोले उसका कारण है कि हमारा मन नहीं झुका है। देखो मन अगर श्रद्धा से भर जाएगा, मन अगर झुक जाएगा तो ये तन अपने आप ही झुक जाएगा, इसको झुकाना नहीं पड़ेगा। लेकिन तन क्या करे बेचारा, मन ही नहीं मान रहा है। और आज के समय में जो चर्चाएं होती हैं, मैं निवेदन करूं कि यह कारण कि हमारा भीतर इतनी अकड़ है, अभिमान है, उसका कारण कि हम लोग अपने धर्म को, अपनी परंपरा को, अपने संस्कारों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। और दूसरे लोग कहें तो कहें, हम लोग स्वयं ही अपने धर्म का आदर नहीं कर पा रहे हैं। आप अनेक लोगों में देखें जो समूह हैं, उनके यहाँ एक व्यक्ति बोलता है और सब स्वीकार करते हैं कि जो कह दिया वही सत्य है। और हम लोग, दूसरा तो बाद में बुराई करेगा, हम लोग खुद ही तैयार रहते हैं। अगर कोई सिखा रखे चोटी तो कोई बाहर का आता हंसी उड़ाने के लिए, ईमानदारी से बताना, कोई दूसरे धर्म का या कोई व्यक्ति कहेगा कि क्यों रखे हो चोटी, वो तो बाद में कहेगा। हम ही घर भर के लोग देखेंगे तो वही हंसी उड़ाना शुरू करेंगे, ये काय को रख ली चोटी, ऐसे क्यों, लोग कहते एंटीना, ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। कारण है कि हम श्रद्धा से नहीं भरे हैं, अपने धर्म के प्रति जी रहे हैं। और जिस दिन यहाँ पर श्रद्धा होगी, वहाँ पर हमें अपनी परंपराएं भी अच्छी लगने लग जाएंगी। और जब परंपरा अच्छी लगेगी तो महाराज निश्चित है कि जिस राम कथा की चर्चा हो रही है कि भाई का प्रेम भाई के प्रति कैसे हो, माता पिता का आदर सत्कार कैसे हो, पति पत्नी आदर्श दाम्पत्य कैसे उपस्थित करें, यह सब राम कथा में है। तो हम लोग अगर श्रद्धा से भरे होंगे, सनातन संस्कृति का सम्मान करने लग जाएंगे, तो निश्चित है कि घर घर में राम कथा स्वयं प्रकट हो जाएगी, घर घर में राम प्रकट हो जाएंगे, कहीं नहीं खोजना पड़ेगा। लेकिन स्वयं सम्मान करो, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करो कि हम सनातनीय हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करो कि हम लोग भारतवासी हैं। और निश्चित है कि आज का वह स्वरूप धीरे धीरे जागरूक हो भी रहा है, लोग देख रहे हैं, स्वयं को गौरवान्वित महसूस भी करते हैं। नहीं तो महाराज आप देखो कि हम लोग कर ही नहीं पा रहे हैं।
कितना सुंदर देश है भारत, जहाँ पर हम लोगों का जन्म हुआ है। और पुराने समय में कहा जाता भारत क्या, बोले सोने की चिड़िया है। लेकिन आजकल बोले आजकल सोने की चिड़िया नहीं, सोने की चिड़िया है, सब सोए हुए हैं। तो हम लोग अगर जाग जाएं तो निश्चित है कि यह कार्य और आसान हो जाए, पूरा समाज जागृत हो जाए, लोग जागृत हो जाए। तो भैया भरत वह विनम्रता लेकर के पहुंचे हैं, प्रणाम किया भूतल परे लकुट की नाई। और राम जी बैठे हुए थे आंख बंद किए हुए, राम जी ने देखा नहीं और लक्ष्मण जी ने देखा। तो लक्ष्मण जी पहुंचे प्रभु के पास और जाकर के प्रणाम किया। और जैसे ही प्रणाम किया तब तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण इस समय आकर प्रणाम क्यों कर रहे हो? लक्ष्मण जी बोले, प्रभु हम प्रणाम नहीं कर रहे। फिर बोले, हम तो प्रणाम करके संदेश दे रहे हैं कि कोई प्रणाम कर रहा है। कौन प्रणाम कर रहा है? संकेत कर दिया, बोले भरत प्रणाम करत रघुनाथ। और जैसे ही भरत जी का नाम सुना तो फिर राम जी स्वयं को रोक नहीं पाए। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग तेरा, पट कहूँ निसंग भगवान उठ कर के चले हैं। तो किसी ने कहा कि महाराज आप जा रहे हो, आपने ये धनुष बाण नीचे क्यों गिरा दिए? यह तो आपकी शोभा है। प्रभु श्री राम ने कहा कि दुनिया वाले देख लें कि राम ऐसा वीर है जिसके आगे बड़े बड़ों ने अपने हथियार डाल दिए हैं, पर भरत ऐसे प्रेमी हैं जिनके आगे आज राम ने भी अपने हथियार डाल दिए हैं। और दौड़े दौड़े पहुंचे हैं प्रभु श्री राम और जाकर के भैया भरत को उठाया है। और उठाने के बाद कहा कि भरत मेरे हृदय से लग जाओ। और जैसे ही हृदय से लगाया भैया भरत को, सब लोग दर्शन कर रहे थे और ऐसे प्रेम में डूब गए कि किसी को अपना भान है ही नहीं। सब राम जी और भरत जी को देख रहे हैं। ऐसा सुंदर भाव प्रस्तुत किया। कुछ समय विश्राम किया। भरत जी कह नहीं पा रहे हैं प्रभु को कि कैसे कहें कि आप अयोध्या लौटें। सबसे अंत में यहाँ पर प्रभु श्री राम ने भरत जी से पूछा गुरुदेव की आज्ञा से कि भरत क्या चाहते हो? तो प्रभु श्री राम से भैया भरत ने कहा कि प्रभु आप तो आज्ञा दो, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। तो राम जी ने कहा भरत मैं क्या आज्ञा दूं? पितु आयसु पालें दो भाई, दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें, यही मेरी आज्ञा है। तो भैया भरत बोले मैं भी पिता की आज्ञा का पालन करूंगा क्योंकि आपकी आज्ञा हुई है, लेकिन ये अयोध्या का राज्य भार आपने मेरे ऊपर डाल दिया है, तो मुझे कुछ आधार मिल जाए इसको उठाने के लिए। भगवान ने प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही, सादर भरत शीस धरि लीन्ही। वह चरण पादुका दी है भगवान की, सिर पर धारण की। और भैया भरत चले हैं विदा लेकर के। और अंत में इतना ही कहा कि प्रभु हम कुछ और नहीं चाहते, विनती भरत करत कर जोरे। तुलसी बीते अवधि प्रथम दिन, जो अवधेश नाई हो, तो प्रभु चरण सरोज सपथ, जीवित परिजन ही न पई। भैया भरत ने आंखों में आंसू भरकर कहा कि प्रभु 14 वर्ष की अवधि बीतने पर अगर आप लौटकर अयोध्या नहीं आए तो आपको आपका भरत जीवित नहीं मिलेगा। प्रभु श्री राम ने सुना, बोले भरत मैं भी क्या तुम्हारे बिना रह पाऊंगा, पर भैया जो तुमने कहा सो मैं याद रखूंगा। अब मैं जो कह रहा हूं वह तुम याद रखना। भूल होती सबसे ना भूलना भरत भैया, माता सब
एक भाव मन में समानो, जिस जननी ने जना तुम सा सुपुत्र भरत, स्वप्न में कभी ना के कई का अपमान। भैया भरत से कहा कि भरत मेरी एक बात मानना, मेरी माँ कैकई का अपमान ना करना। और लौट करके आए हैं नंदी ग्राम में। भैया भरत ने पर्णकुटी बनाई है, निवास किया है। उसके बाद प्रभु श्री राम चित्रकूट धाम से भी आगे बढ़े हैं और गए हैं महाराज संत महात्माओं के आश्रमों में दर्शन देते हुए आगे बढ़े हैं। और जाकर के भगवान ने अब पंचवटी में निवास स्थान बनाया है और यहाँ पर शूर्पणखा के अंग भंग करके भेजा, रावण को प्रेरित किया, श्री सीता जी का हरण हुआ। और उसके बाद प्रभु श्री राम जब किशोरी जी को खोजते हुए गए हैं, अनेक भक्तों को दर्शन देते हुए सबसे पहले भक्तिमती शबरी मैया के आश्रम में पहुंचे हैं। शबरी मैया को नवदा भक्ति का उपदेश दिया, बड़ी मनोरम कथा, सुंदर कथा। और उसके बाद प्रभु श्री राम जी के जो चिर परिचित भक्त हैं, जब शबरी मैया ने बताया कि वह आपको मिलेंगे, उनसे भेंट होगी तो आप किशोरी जी तक पहुंचेंगे। तो ऐसे चिर परिचित भक्त कौन? बोले यह हैं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज। और हनुमान जी महाराज से प्रथम भेंट हुई है प्रभु की। तो उस प्रथम भेंट में ही हनुमान जी महाराज ने भगवान से जब परिचय प्राप्त हुआ तो सबसे पहला प्रश्न यही किया कि प्रभु कठिन भूमि को मल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि को मल पदगामी, कठिन भूमि को कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। प्रभु यह भूमि कठोर है, चरण कोमल है, बिना पाद त्राण के इस वन में विचरण कैसे कर रहे हैं। और जैसे ही कहा कि यह भूमि कठोर है, चरण कोमल है, सुनकर के भैया लक्ष्मण को हंसी आ गई। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण इतने भाव विभोर होकर हनुमान जी कह रहे हैं कि भूमि कठोर है, चरण कोमल है, आपको हंसी क्यों आई? हनुमान जी महाराज बोले, भैया लक्ष्मण ने कहा हनुमान जी को देखकर कि प्रभु क्षमा करें तो एक बात कहें। क्या? बोले जब से आपके साथ इस वन यात्रा में आए हैं तब से ये बड़ी बड़ी बातें तो बहुत सुन रहे हैं। यह भूमि कठोर है, चरण कोमल है, तो कहना क्या चाहते हो? बोले सब लोग दुखी तो बहुत हो रहे हैं, पर अभी तक किसी ने कोई इंतजाम किया क्या? कि भगवान के चरण कोमल हैं, बिना पाद त्राण के जा रहे हैं, खड़ाऊ भी नहीं है, तो चलो इनके लिए बनाकर ले जाएं या रथ की व्यवस्था कर दें। तो किसी ने अभी तक कोई व्यवस्था की क्या? और सही बात है, संसार का नियम भी यही है कि लोग दूसरे के दुख को देखकर दुखी तो होते हैं, पर जब व्यवस्था की बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। मुझे एक बात स्मरण में आई कि एक बार एक छोटा सा बालक कहीं खेलते खेलते तालाब की ओर चला गया, तालाब में डूबने लगा। बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई और सब तालाब किनारे खड़े खड़े चिल्ला रहे थे, अरे भैया कोई तो बचाओ, कोई तो आगे बढ़ो। तब तक देखा कि एक नौजवान कूद गया, 2-4 गोते उसको भी लगे, लेकिन उसने बालक को बचा लिया और बाहर लेकर के आया। तो सबने देखा तो कहा कि वाह बहादुर, जो काम किया है तुमने। कोई कह रहा था कि इसका स्वागत समारोह रखो, कोई कह रहा था पुष्पहार पहनाओ। उस युवक ने कहा कि यह सब तो बाद में करना, पहले ये बताओ हमको धक्का किसने दिया था? वो भी अपनी मर्जी से नहीं गया था,
तो हम लोग भी जब थोड़ा बहुत कुछ अच्छा कर लेते हैं तो ये हम लोगों को धार्मिक धक्के लगते हैं। सहजता से हम लोग सहर्ष इस कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। एक कवि ने कहा कि शाहिल के तमाशाई हर डूबने वाले पर अफसोस तो करते हैं, इमदाद नहीं करते। दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना यह अलग बात है, लेकिन अगर सामर्थ्यवान हो तो उसके दुख से दुखी ही ना हो, वह जिस कारण से दुखी है उसकी व्यवस्था करने के लिए आगे बढ़ जाओ तो राम कथा सुनना सार्थक हो जाए। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने यही कहा कि यह भूमि कठोर चरण कोमल। लक्ष्मण जी ने जब कहा तो प्रभु श्री राम बोले, लक्ष्मण मुझे भरोसा है। हनुमान जी ऐसे सेवक नहीं जो कहने तक रह जाएं। फिर बोले हनुमान जी तो ऐसे सेवक हैं जो कहते हैं वही करते हैं, और किया भी हनुमान जी ने। जिस दिन से हनुमान जी मिले भगवान को पैदल नहीं चलना पड़ा। कहाँ बिठाया? बोले यही विधि सकल कथा समझाई और लिए दो जन पीठ चढ़ाई। कंधे पर बिठा कर ले जा रहे सुग्रीव जी के पास। प्रभु श्री राम ने भी कहा कि हनुमान तुम पवन पुत्र हो, भैया पवन के वेग से चलोगे और कहीं गिरे तो हमें भी ले गिरोगे। तो हमें तो बड़ा डर लगता है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु जब किसी को डर लगता है ना तो एक काम करता है। क्या? बोले जिसके कंधे पर बैठा होता है आंख बंद करके उसी का सिर पकड़ लेता है। मतलब तुम्हारे ही सिर पड़े, चाहे गिराओ और चाहे पहुंचाओ। प्रभु ने भी वैसे ही किया और हनुमान जी महाराज ने भगवान के चरणों को हृदय से लगा लिया। और जैसे ही उड़ान भरने वाले थे हनुमान जी महाराज बोले, प्रभु मुझे विश्वास हो गया कि मैं नहीं गिरूंगा। प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो कि नहीं गिरोगे? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जिसके सिर पर आपका हाथ हो अगर वह भी गिरेगा तो इस संसार में बचेगा कौन? और हनुमान जी महाराज ने ये सिद्ध किया। सुग्रीव जी से मित्रता हुई, सुग्रीव जी का उद्धार हुआ प्रभु के द्वारा। और हनुमान जी महाराज यह विश्वास दिला रहे हैं हम सबको भी कि अगर हम लोग भगवान के चरणों से जुड़े रहें तो महाराज हमको कैसी भी ऊंचाई पार करनी हो वह सहजता से पार हो जाएगी। और हनुमान जी महाराज ने केवल स्वयं ही नहीं किया, दूसरों से भी कराने का प्रयास किया है। कि जब हनुमान जी महाराज लंका में पहुंच गए तो वहां पर भी हनुमान जी ने रावण से यही कहा था कि लंका का राज्य पद छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसको रखना चाहते हो तो एक काम करो, राम चरण पंकज उर धरहु लंका अचल राज तुम करहु। प्रभु के चरण कमलों को हृदय में रख लो, लंका का राज्य अचल हो जाएगा। लेकिन रावण ने नहीं मानी। क्यों? बोले आजकल एक खोपड़ी वाले नहीं मानते, इतना समझाया जा रहा और रावण के पास तो 10 खोपड़ी थी, महाराज कैसे मान लेता? और महाराज जी तो कहते कथा में, बोले इसका नाम ही है खोपड़ी। क्यों? बोले खो पड़ी, इसने खो दिया है इसीलिए पड़ी है, यहां किसी काम की नहीं। और हनुमान जी महाराज ने जब समझाया तो रावण ने समझा तो नहीं, क्रोध और आ गया। और जैसे ही क्रोध आया बोले हमको उपदेश दे रहे हो, हमको उपदेश देने का फल जानते हो? क्या किया रावण ने? बोले काल की अधिष्ठात्री शक्ति मृत्यु को हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। और मृत्यु को बगल में खड़ा किया और हनुमान जी से कहा रावण ने कि देख रहे हो मृत्यु तुम्हारे बगल में खड़ी है, डर नहीं लगता? हनुमान जी बोले हमें डर नहीं लगता। क्यों? बोले मृत्यु हमारे बगल में खड़ी जरूर है पर देख तुम्हें रही, तो हमको देख रही है तो तुम्हारे पास क्या कर रही है? हनुमान जी बोले हमसे तो पूछने आई है कि रावण का अभी मामला साफ करना है कि बाद में। अगर वह मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो होना है सो होकर ही रहेगा। अब तो और गुस्सा आया रावण को, तो क्या किया? उपदेश सुना तो क्रोध आ गया तो हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। अच्छा बताओ ये हनुमान जी की पूंछ से ही क्यों चिढ़ हुई रावण को? बोले उसका कारण है, इस पूंछ शब्द में श्लेष है,
इसके दो अर्थ हैं। ये अंग विशेष तो है ही, दिखाई दे रही कि पूंछ लगी हनुमान जी को, लेकिन महाराज एक और पूंछ है जो हम सबको लगी है पर दिखाई नहीं देती, और वह है प्रतिष्ठा रूपी पूंछ। आज आप देखो जहां जहां झगड़ा है, अशांति है, वहां सब जगह पूंछ के कारण तो झगड़ा मचा हुआ है। भाई बंधु परेशान रहते, उम्र बढ़ जाए, वयोवृद्ध हो जाए तो बेचारे कहते महाराज अब हमको पूछता ही कौन है। हमारी सासु माताएं घर में हो, उम्र दराज हो, कहती अब हमारी पूंछ नहीं रही। किसी के घर जाओ तो क्या कहते महाराज बड़े बेकार लोग, उनके घर गए पानी तो छोड़ो, चाय तो छोड़ो, पानी को नहीं पूछा। और जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से हम किसी का परिचय कराते मिलाते कि ये अमुक व्यक्ति यहाँ से आए, तो फिर उसके बाद उनका परिचय देने के बाद कहते महाराज इनको साधारण न समझना, इनकी बड़ी पूंछ है, लोग बहुत मानते इनको, पूछते हैं। तो ईमानदारी से बताना इस पूंछ के कारण झगड़ा है कि नहीं। तो हनुमान जी की यह पूंछ में ही आग नहीं लगाई, हनुमान जी की प्रतिष्ठा रूपी पूंछ भी रावण को सहन नहीं हो रही है, तो जला देना चाहता था ईर्ष्या की आग में। लेकिन हुआ क्या, बोले हनुमान जी की पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ा, रावण की पूरी लंका जल गई। और लंका जलाने के बाद जब हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं माता जानकी के सामने, तो माता जानकी के सामने जब प्रस्तुत हुए हनुमान जी, तो माता जानकी ने इतना ही कहा कि पुत्र तुम्हारी पूंछ में आग लगाई गई थी, पीड़ा तो हुई होगी। तो प्रश्न किया है माता जानकी ने, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी, कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। ऐसा कौन सा जादू है? तो हनुमान जी ने एक ही उत्तर दिया, बोले माँ जादू कुछ नहीं है, बोले कपी राघव आगे है और पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। इस बानर को कौन पूछता, प्रभु श्री राम जी के पीछे हमारी पूंछ है। तो हम लोग भी अगर प्रतिष्ठा रूपी पूंछ रखना चाहते हैं तो करें क्या, स्वयं पीछे रहो, भगवान को आगे रखो, तुम्हारी प्रतिष्ठा रूपी पूंछ अपने आप ही बढ़ती रहेगी, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर हनुमान जी ने स्वयं जुड़े सबको जोड़ा, और उसके बाद में माता जानकी का दर्शन करके हनुमान जी महाराज पहुँचे हैं, प्रभु को संदेश दिया है। और वहाँ से हनुमान जी महाराज का संदेश सुनने के बाद प्रभु श्री राम चले हैं बानरों को साथ लेकर समुद्र के ऊपर। सेतु बंधन हो उससे पहले विभीषण जी की शरणागति हुई है भगवान के पास, और उसके बाद समुद्र पर सेतु बंधन हुआ है। भगवान लंका में आए हैं, एक बार और अवसर दिया रावण को कि अगर वह मान जाता है तो ठीक है, लेकिन महाराज रावण ने नहीं माना जब, और युद्ध होना निश्चित हो गया, और युद्ध आरंभ हुआ। अनेक राक्षसों का संहार प्रभु श्री राम ने किया है। मेघनाद के द्वारा शक्ति लगी लक्ष्मण जी को, तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज ही गए हैं, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए हैं संजीवनी ला करके। और उसके बाद मेघनाद का वध लक्ष्मण जी के द्वारा हुआ, और युद्ध होते होते कुंभकर्ण को जगाया गया, कुंभकर्ण का संहार प्रभु श्री राम जी ने किया। और सबसे अंत में महाराज राम रावण युद्ध हुआ। तो यहाँ पर देखा विभीषण जी महाराज ने कि रावण तो रथ में बैठ करके आया, और प्रभु श्री राम बिना रथ के गए। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। तो मन में चिंता हुई कि राम जी कैसे जीतेंगे। और जब राम जी से पूछा गया कि चिंता मत करो, राम जी ने कहा क्यों,
महाराज रथ नहीं है, रावण तो रथ में बैठकर आया है। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि संसार में जीत किसकी है? तो कहा है कि प्रकृति के मानवों से प्रीति होती है और जिनका चरित्र है उज्जवल उन्हीं की जीत होती है। और यहाँ पर युद्ध आरंभ हुआ है और युद्ध के बाद में महाराज बाण का संधान करते हैं प्रभु श्री राम, लेकिन रावण के ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। विभीषण जी ने आकर के बताया है और जब सुना है तो भगवान ने यहाँ पर विभीषण जी के द्वारा सुना कि नाभि कुंड में अमृत है और उसको जैसे ही सोखा और उसके बाद भगवान ने यहाँ पर बाण का संधान किया है और रावण को बाण लगा। तो आज तक रावण ने कहीं पर भी एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पर जब भगवान ने बाण चलाया, रावण धरती पर गिरने वाला है, तो पहली बार प्रभु श्री राम जी का नाम लिया है। श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, नाभि एक सर मानस सोखा, सायक एक नाभि सर सोखा, अपर लगे मुझ सिर करी रोखा, ले सिर बाहु चले नारा, भुजहीन धुंध महिमाचा, धरन धर धाव प्रसंगा, जर रहित ठंडा, कर जो मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतौ पचारी, 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 कहाँ राम रन। यहाँ पर जैसे ही धरती पर आकर के रावण गिरा महाराज और देखा तो आज भोले बाबा भी प्रसन्न हो गए कि चेला ने दीक्षा सफल कर दी। आज तक नाम नहीं लिया, एक बार नाम लिया, सो यहाँ पर बारंबार प्रशंसा कर रहे हैं भोले बाबा मन ही मन। और उसके बाद विभीषण जी महाराज ने कहा है प्रभु श्री राम को कि आप लंका में चलें, विश्राम करें, लेकिन राम जी को याद आ गया कि 14 वर्ष की अवधि पूरी हो गई और अगर मैं यहाँ रुक गया तो मुझे मेरा भरत जीवित नहीं मिलेगा। और भैया भरत भी यहाँ सोच रहे हैं कि अवधि यही है, अवधेश बचनों की ओर, अवधि यही है प्रभु के अवध आने की, और अगर भगवान नहीं आए तो अवधि यही है हमारे प्राण जाने की। जाओ जाओ प्राण जानकीश ठहर गए हो जहां, जाकर हृदय की मम वेदना सुनाना तुम, और इतने पर भी न लौटे यदि मेरे प्राण प्यारे राम, तो हे प्राण लौट के इस देह में न आना। और जैसे सुना है तो हमारे राम जी पुष्पक विमान में बैठकर बाद में गए, हनुमान में बैठकर पहले अयोध्या धाम पहुंचे हैं और वहां पर जाकर के हनुमान जी महाराज ने संदेश सुनाया है। बस चिता पर चढ़ने की तैयारी ही कर रहे हैं भैया भरत, तब तक पहुंच गए। श्री हनुमान जी महाराज जाकर के संदेश दिया है, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया।
सुजस सुर गावत पुरंजीत सुजस सुर गावत सीता अनुज सहित प्रभु आवत सीता अनुज सहित प्रभु आवत मुख बचन विसरे सब दुखा रसावंत जिमि पाई पियोखा सावंत जिमे पाई पियोसा भैया भरत भय बाबरिया राम आते नगरिया भैया भरत भय बबरिया राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया को तुम तात कहाँ से आए तो तुम तात कहाँ से आए मोहि परम प्रिय वचन सुनाए मोहि परम प्रिय वचन सुनाए मारुत सुत में कपि हनुमाना मारुत सुत में कपि हनुमाना नाम मोर सुन कृपा निधाना नाम मोर सुनो कृपा निधाना ले आए करिया राम आते नगरिया हरि प्रभु की खबरिया राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया बजरंगी लाए खबरिया राम आते नगरिया राम आते नगरिया राम आते नगरिया आते नगरिया। यहाँ पर संदेश मिल गया है। उसके बाद प्रभु श्री राम पधारे हैं पुष्पक विमान में बैठ करके और सब अयोध्यावासी स्वागत के लिए पहुंचे हैं। अब तो सुंदर ढंग से भगवान का सबसे मिलना हुआ है और मिलने के बाद में सब अयोध्यावासी गुरुदेव वशिष्ठ से बोले राम जी को आज ही राजा बनाओ। गुरु जी बोले अब थक गए होंगे कल बना देंगे। बोले नहीं नहीं गुरु जी ये रात तो बीच में आनी नहीं चाहिए। क्यों? बोले पिछली